हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ गतों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। किसमें शामिल है? एम बाल मुरली कृष्ण में शामिल है। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्याग्राम की स्थापना किसने की? प्रोतिमा गौरी बेदी ने। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पाखे निम्नलिखित कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा बजाते हैं बताइए? सितार। कौन सा? सितार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली प्रथम सूर्यमुखी देवी को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कौन सा? मणिपुर नृत्य के लिए। कौन सा? मणिपुर नृत्य के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता? कौन सा विवाह समारोह में गाया जाता? बानाबुन। कौन सा? बानाबुन। अखम लक्ष्मी देवी को नृत्य के उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा किया गया था? मणिपुर को। कौन सा? मणिपुर को किया गया था। कहाँ का? मणिपुर को। 2021 में पद्मश्री की प्राप्तकर्ता राधे श्याम बार्ले निम्नलिखित किस नृत्य शैली के प्रतिपादक? किसके प्रतिपादक? पंथी के। किसके? पंथी के। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? किसका समावेश है बताइए? मणिपुर का। किसका? मणिपुर का समावेश है। जैमिनिया और कौशिकी नृत्यों का उल्लेख किस में मिलता है? किस में मिलता है? ब्राह्मणों में मिलता है। किस में? ब्राह्मणों में मिलता है। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है। कौन सा? लखनऊ। डैश एक संगीत रचना जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है। कौन सी करती है? पदम। कौन सी? पदम करती है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन? मल्लिकार्जुन मंसूर। गोविंद गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताइए? किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। किस में? मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है पुस्तक राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता? कौन सा आयोजित किया जाता? अभिनंदन सरोज। कौन सा? अभिनंदन सरोज द्वारा आयोजित किया जाता। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता। कौन सा? केरल। कौन सा? केरल किया जाता। निम्नलिखित में से किस गायक ने सबलपुरी लोक गीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? कौन सा लोकप्रिय बनाया? कृष्ण पटेल को। कौन सा? कृष्ण पटेल को बनाया। निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता? बताइए कौन सा प्रयोग किया जाता है? जंतर। कौन सा? जंतर। तरुण भट्टाचार्य जिन्होंने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? किसे जाने जाते हैं? संतूर को। कौन? तरुण भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित है? कौन है संबंधित? पुरंदर दास। कौन है? पुरंदर दास। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसा विद्रोह शेख हसन को बजाने के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? नाद स्वरम। कौन? नाद स्वरम। जैता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? कौन सा? जैता। कौन सा? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? एमपी का है। विनोद केविन बच्चन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? कौन सा चुना गया? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े? किस घराने से? मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से जुड़े हैं। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? कर्नाटक संगीत में पदम क्या? एक प्रेम कविता। क्या? एक प्रेम कविता है। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूछने वाले का संबंध किस घराने से है? बताइए किस घराने से है? तो किस घराने से है? ग्वालियर घराने से। किससे? ग्वालियर घराने से। किससे? ग्वालियर घराने से। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? कौन सी सबसे सरल रचना? गीतम। कौन सी है? गीतम। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए किस वर्ष हुई थी? 1964 में। किस वर्ष? 1964 में हुई थी। 1964 में।
तानराज खान निम्नलिखित किस घराने से संबंधित, किस घराने से संबंधित, दिल्ली घराने से, किससे, दिल्ली घराने से, दिल्ली घराने से संबंधित है। केरल का एलाकराडी नृत्य निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, इरुलुल जनजाति द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा ऑप्शन, सी। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भोपाली को एक साथ दो भाषाओं को निर्मित की जा रही थी अपनी आवाज दी, और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों गीत दिए। बताइए किसने दिए, मंत्रा डे ने। किसने, मंत्रा डे ने। भारतीय संगीत निर्देशन और शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भारत में कहाँ हुआ। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म बताइए कहाँ हुआ। ये बांसुरी वादक थे, कहाँ हुआ, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज में हुआ। हरिप्रसाद चौरसिया कौन थे, ये बांसुरी वादक थे। कौन थे, बांसुरी वादक थे। ये कौन, बांसुरी वादक। अनुपमा भागवत निम्नलिखित किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, किससे, सितार से जुड़े हैं। किससे, सितार से जुड़े हैं। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किस वाद्य यंत्र से, रुद्र बीणा से। किससे, रुद्र बीणा से जुड़े हैं। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किससे, रुद्र बीणा से जुड़े हैं। किससे, रुद्र। किस घराने के गायक खंडार बाड़ी और गोहर बाड़ी में गायन जाते हैं, किसमें, दरभंगा घराने में। दरभंगा घराने में। असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेय भट्टाचार्य निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र की वादक है, किसकी वादक है, तबला वादक। कैसी वादक, तबला। निम्न में से किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई जाने वाली रसियन नृत्य के साथ गाए जाते हैं। कौन सा गाया जाता है, मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। ललिता जयराम निम्नलिखित किस घराने से संबंधित, बताइए किस घराने से संबंधित, तो किस घराने से संबंधित, आगरा घराने से। किससे, आगरा घराने से संबंधित है, यह आगरा घराने से। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार बेशम का उपयोग किया जाता है। कितने प्रकार के बेशम का उपयोग किया जाता है, 5। कितने, 5 प्रकार के बेशम का प्रयोग किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा निम्नलिखित कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताइए, बांसुरी। कौन सा, बांसुरी। कला रामनाथ निम्नलिखित किस घराने से संबंधित, किस घराने से, मेवाती घराने से। किससे, मेवाती घराने से संबंधित है। निम्नलिखित कौन शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ संपन्न होता है। कौन सा होता है, कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। बीटल्स ने किसे आश्रम के शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर 1968 में रॉक संगीत की रचना की, बताइए किसने की, महर्षि महेश योगी आश्रम ने। चाड लाहौर नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके, जयंती जनजाति द्वारा। फिल्म कश्मीर की कली के लिए संगीत किसने दिया, किसने दिया था, ओपी नैयर ने। मणिपुर शैली के किस भारतीय नर्तक की 2014 में संस्कृत सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता, बताइए कौन सा जीता, टैगोर पुरस्कार जो जीता था, राजकुमार सिंहजीत सिंह ने। राजकुमार सिंहजीत सिंह ने। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों की मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है, किस घराने के अंतर्गत आती है, आगरा घराने। कौन सा, आगरा घराने के अंतर्गत आती है। AR रहमान माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया, बताए कौन सा, एकम सत्यम। कौन सा, एकम सत्यम। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत के राष्ट्रीय अकादमी इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया, जिसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर PB मंतार थे। कौन थे, शिक्षा मंत्री। कौन थे, शिक्षा मंत्री। सियाराम तिवारी निम्नलिखित किस संगीत घराने से संबंधित है, बताइए किस संगीत घराने से संबंधित है, दरभंग घराने से। दरभंग घराने से। तो ये थे आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।